संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अभिव्यक्ति भाग 7। प्रश्न यह है कि जिज्ञासा क्यों होती है? क्योंकि सबके केंद्र में आत्मा एक ही है, अतः हर आत्मा अपने स्वरूप को, आनंद को पाना चाहता है। व्यक्ति जितने भी कर्म करता है उन सबके केंद्र में आनंद की प्राप्ति का ही लक्ष्य रहता है। क्योंकि प्रत्येक कर्म स्वतंत्र रूप से बंधन का कारण भी बनता है, अतः बंधन पैदा होते जाते हैं, सुख के भी और दुख के भी। वैसे भी सुख दुख साथ ही रहते हैं। हम यदि दुख समाप्त करने में सफल हो भी गए तो साथ में सुख भी चला जाता है। दुख रहित आनंद की प्राप्ति केवल ब्रह्म ज्ञान से ही जुड़ी है। ब्रह्म ज्ञान तो किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। यह शास्त्र पढ़ने से नहीं आता। शास्त्र के शब्द स्थूल होते हैं, वैखरी वाक रूप होते हैं। जब उन्हें पढ़ते हैं तो मुंह से वैखरी रूप वाक ही निकलती है। ब्रह्म ज्ञान तो वाक की सूक्ष्म तन्मात्रा अर्थात ध्वनि या नाद से भी सूक्ष्म स्तर पर होता है। हमारा प्रारब्ध इसी स्तर से उठता है। यही प्राणों के द्वारा भीतर जाकर मन में इच्छा पैदा करता है। यह जिज्ञासा हमारे मानसिक उद्वेलनों तथा मनोभावों को दूसरों तक संप्रेषित करती। प्राणी मात्र की समस्त जिज्ञासाओं के समाधान के लिए कृष्ण ने गीता में 3 मार्ग दिए हैं: ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग। कर्म योग मूलतः शरीर जीव के लिए है, ज्ञान योग बुद्धिजीवी के लिए है तथा भक्ति योग मनोजीवी के लिए विशेष उपकारी है। इसी क्रम में शंकराचार्य ने साधन चतुष्टय की व्याख्या की है। पहला विरक्ति भाव, न यहाँ फल भोगूंगा न वहाँ फल भोग की इच्छा रखूंगा। दूसरा नित्य अनित्य का विवेक बनाए रखूंगा। तीसरा साधन सटक सम दम दया दान उप्रति तितिक्षा। चौथा दृढ़ मुमुक्षत्व मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। स्वामी विष्णु तीर्थ की उपनिषद वाणी में छांदोग्योपनिषद के 7वें अध्याय में नारद और सनत कुमार का संवाद महत्वपूर्ण है। नारद अपने ज्ञान क्षेत्र का परिचय देकर पूछते हैं, भगवान मुझे शोक के पार लगावें। सनत कुमार कहते हैं, जो कुछ तूने पढ़ा है वह सब तो नाम के अंतर्गत अर्थात शब्दों का ज्ञान मात्र है। अतः नाम ब्रह्म की उपासना करो। उसकी यथाकाम गति वहां तक होती है जहां तक नाम की गति है। नाम से ऊपर वाक है। सभी वेद विद्याएं, प्राणी, वस्तुएं, धर्म अधर्म, सत्य झूठ आदि सभी वाणी से कहा जाता है। इसके बिना ज्ञान अज्ञान अभिव्यक्त नहीं होता। मन वाक से भी ऊंचा है। मन से लोक परलोक की इच्छा करता है। मन ही आत्मा है, लोक है। मन से संकल्प ऊंचा है। मन में जिस वस्तु का संकल्प होता है उसे ही विचार कर वाणी से नाम द्वारा कहा जाता है। नाम में मंत्र और कर्मों का एकीकरण है जो संकल्प पर ही आश्रित है। चित्त संकल्प से ऊंचा है। जो चित्त में संकल्प उठता है उसको ही मन मनन करता है। वाणी उसे ही शब्दों में कहती है। नाम में मंत्रों का और मंत्रों में कर्मों का समावेश है। ये चेतन चित्त में ही प्रतिष्ठित है। चित्त से बड़ा ध्यान है। ध्यान से मनुष्य महत्व प्राप्त करते हैं। जो प्रभुता वाले हैं उनके ध्यान के अपवाद का अंश थोड़ा होता है। विज्ञान ध्यान से भी ऊंचा है। लोक परलोक सब विज्ञान से ही जाने जाते हैं। विज्ञान ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञान विज्ञान के लोकों को प्राप्त करता है। बल विज्ञान से बड़ा है। सभी कर्म बल के ही आश्रित रहते हैं। स्थावर जंगम सब बल के ही सहारे हैं। बल से ऊंचा है अन्न। भूखे व्यक्ति की सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। भोजन करते ही शक्तियां लौट भी जाती हैं। जल अन्न से ऊंचा है। यदि वर्षा न हो तो अन्न नहीं होगा। जल अन्न से ऊंचा है। यदि वर्षा न हो तो अन्न नहीं होगा। अच्छी वर्षा से ही प्राण सुखी होते हैं। प्रकृति के सभी पदार्थ और जीव जल से ही पैदा होते हैं। पानी से ऊंचा तेज है। वह जल को वायु में, वायु को आकाश में ले जाता है। जब तपता है तब जल की सृष्टि होती है। चारों ओर से बादल आते हैं। विद्युत चमकती है। बादल गरजते हैं। वर्षा होती है। तेज से भी ऊंचा आकाश है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, अग्नि सब आकाश में स्थित हैं।
तेज आकाश से सुनता है, सुनाता है, आकाश में रमण करता है, पैदा होता है। स्मृति ही आकाश से ऊंची है। बिना स्मृति के न जान सकते, न सुन ही सकते, न मनन कर सकते। स्मृति से ही व्यक्ति सबको पहचानता है। स्मृति से ऊपर है आशा। आशा के उदय होने पर व्यक्ति वेद पढ़ता है, कर्म करता है, इच्छा करता है, मोक्ष की कामना करता है। प्राण आशा से भी ऊंचे हैं। जैसे रथ के पहिए में केंद्र से आरे लगे रहते हैं, वैसे ही सब प्राण में लगे हुए हैं। प्राण प्राण से आता है, प्राण देता है, प्राण को देता है। स्वजन परिजन सब प्राण रूप हैं। माता पिता का अनादर करने वाला उनको मारने वाला समझा जाता है, किंतु मृत्यु हो जाने पर अग्निदाह से उनका हनन नहीं होता। यही अतिवाद सत्य पर ही तो आधारित है। सत्य क्या है भगवान? मनुष्य जब जानता है तब सत्य कहता है, बिना जाने सत्य नहीं कह सकता। इसलिए विज्ञान की जिज्ञासा करनी चाहिए। इस संवाद में स्पष्टतः समझा जा सकता है कि अपने बौद्धिक, मानसिक व शारीरिक विकास के लिए हमें जिज्ञासा करना आवश्यक है। यही जिज्ञासा हमारे जीवन की सभी गतिविधियों को संप्रेषित करने का महत्वपूर्ण साधन है। जिज्ञासा है उपशमन हेतु मनन करना आवश्यक है, क्योंकि मानव जब मनन करता है तब जानता है, बिना मनन किए नहीं जान सकता। इसलिए मनन करना चाहिए। अतः मति की जिज्ञासा कर, जब श्रद्धा होती है तब मनन करता है। अतः श्रद्धा की जिज्ञासा कर, जब निष्ठा होती है तब श्रद्धा करता है। निष्ठा की जिज्ञासा कर, जब कर्म करता है तब निष्ठा होती है। अतः कर्म की जिज्ञासा कर, जब सुख मिलता है तब कर्म करता है। बिना सुख के कर्म नहीं होता, इसलिए सुख की जिज्ञासा कर। जो भूमा है बृहत, उसमें सुख है, अल्प में नहीं, इसलिए भूमा। ब्रह्म की जिज्ञासा कर, भूमा अमृत है, वह अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। दर्पण लोक जीवन में प्रतिबिंब रूप ही माना जाता है। दर्पण की सदाशयता यह है कि वह बिंब की छवि में अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ता, यथार्थवादी होता है। दर्पण शब्द को ही देखें, दै प्लस अर्पण, दै प्लस रे प्लस पै प्लस न, दर्प प्लस न आदि स्वरूप होते हैं। इस शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं। एक संधि जो दर्प प्लस न है वह अति महत्वपूर्ण भी है और अत्यंत गूढ़ भी। दर्प कहते हैं अभिमान को, न क्रिया या क्रिया की निरंतरता का सूचक है। मिलन, सुनन, लागण, आवण आदि अनेक शब्दों में देख सकते हैं। इसके अनुसार दर्प के बढ़ने की क्रिया ही दर्पण है। जितनी बार दर्पण में व्यक्ति अपना चेहरा देखेगा, हर बार उसका अभिमान बढ़ता ही जाएगा। मन में बार बार दर्पण में चेहरा निहारने का भाव बढ़ता जाएगा, किंतु बढ़ता हुआ दर्प हमारा ध्यान आकृष्ट नहीं करता। कुछ लोग तो दर्पण के आगे खड़े होकर समय का भान तक भूल जाते हैं। श्रृंगार के साथ साथ इतराना भी अभिमान का ही तो सूचक है, शायद आवश्यक भी है। इसी माया भाव से सर्जन का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए धन और सुंदरता भले ही सबको न मिले, ईश्वर ने युवा काल सबको दिया है। शक्ति और अभिमान का काल है। व्यक्ति का कृतित्व इसी दर्पण से संप्रेषित होता है। कार्य यदि अच्छा होता है तो उसे देख देख कर मन में दर्प होता है। दर्पण में एक विशेषता यह होती है कि वह किसी से कुछ लेता नहीं है, बस देता है। देना, अर्पण, देना। इसीलिए हर व्यक्ति बार बार वहां जाता है। दे प्लस रे प्लस पै प्लस न में भी दे और रे का अर्थ देना ही है। पै गुप्त स्वरूप को इंगित करता है। अतः दर्पण को आत्मा की अभिव्यक्ति के प्रतिबिंब के रूप में भी देखा जाता है। अस्थायी होते हुए भी प्रतिबिंब स्थायी का ज्ञान करा देता है।